मतलब ये थोड़ा सा आगे बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बनाता है, और इस तरीके से ये चलता जाता है। बीच में क्या ऐड होता जा रहा है, ये जो इस डोमेन क्या होगा हमारे पास डीएनए पॉलीमराइजेशन। दूसरा फेज क्या होगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन। अब डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन। अब डीएनए ने एक्सटेंड करना है, डीएनए ने कॉपी करना है। इस ये हमारे पास मेन हमारे पास जो यहाँ पे समझने वाला प्रोसेस है वो क्या है, डीएनए पॉलीमराइजेशन। क्या हमारे पास है, डीएनए पॉलीमराइजेशन। अब डीएनए पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, यहाँ पे एक्टिविटी है डीएनए प्राइमेज की और डीएनए पॉलीमरेज की। दो तरह के एंजाइम्स यहाँ पे यूज होंगे, एक हमारे पास डीएनए प्राइमेज और एक हमारे पास एक पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज के हमारे पास क्या है, तीन टाइप से। डीएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप से हमारे पास, तीन। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये तीन भाई हैं जिनका मेन काम है डीएनए पॉलीमरेज। उसमें भी सबसे जो मेन एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 enzyme is the main enzyme which is used in DNA replication। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमें पता चल जाएगा। इस डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है हमारे पास जहां पर भी इसको OH ग्रुप मिले, जहां पर भी इसको 3 प्राइम पे क्या मिले, OH ग्रुप मिले, वहां पे इसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देना। ये कंडीशन याद रखो। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, सिंपल एक ही काम है, जहां पर भी उसको 3 OH ग्रुप मिलेगा वहां पे उसने नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देना। सिर्फ यही काम है। जैसे वो एक क्लिप सा है जिसमें चार्ली चैपलिन को जो है जहां पर भी वो नट बोल्ट में बोल्ट मिलता है उसको वो खोल देता है, तो वो यहाँ पर भी इसका काम क्या होगा, जहां पर भी इसको फ्री 3 प्राइम मिलेगा वहीं पे ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। मतलब इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, उसका फिर 3 प्राइम होगा, उसके साथ जोड़ देगा, उसके साथ जोड़ देगा, और जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बनेगा, सिंपल हमारे पास एक स्ट्रैंड बनेगा। एक डीएनए का, ये आरएनए का क्या बनेगा, स्ट्रैंड बनेगा। काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का एंजाइम। सिंपल इसका एक काम है, जहां पर भी इसको 3 OH प्राइम जो OH ग्रुप जो है खाली मिलेगा वहां पे इसने क्या कर देना है, ऐड कर देने हैं अपना न्यूक्लियोटाइड जो वहां पे प्रेजेंट है। इसका बस यही काम है, किसने वहां पे ऐड कर देना है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन याद रखो ये कोई सिंपल एंजाइम नहीं है। ठीक है, सिंपल एंजाइम इन द सेंस, बिल्कुल इस एंजाइम को मैं यहाँ से शुरू करूंगा। यहाँ पे पहले मैं प्राइम थोड़े से डिफाइन कर दूं। ये अगर 5 प्राइम है तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब ये प्यारा हो गया, डीएनए टॉपोसिमरेज ने अपना काम कर दिया। तो अगर ये 5 प्राइम है तो करते करते ये किधर से गया, ये ऐसे आ गया और यहाँ पे आया, ये 3 प्राइम हुआ। तो अगर ये 3 प्राइम है तो इसका ये वाला क्या हुआ, 5 प्राइम हुआ। तो अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम तो करेगा, क्या अपना काम करेगा। उसका क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर शक्ल है ना, मतलब इसके अगर तुम वो सब यूनिट्स की तरफ जाओगे जिसमें वो डेल्टा है, एप्सिलॉन है, अल्फा है, ये सारे जो उसके मेन डोमेन्स हैं उसने डिटेल में हम नहीं जा रहे। इसमें वो बाइंडिंग कैंप है, जो क्लैंप जिसको बोलते हैं, बाइंडिंग क्लैंप, वो भी होता है बीच में। अब इसकी शक्ल कैसे होगी कि एक हमारे पास इसका जो डोमेन है वो यहाँ होगा, एक डोमेन उसका यहाँ होगा नीचे। ठीक है, एक डोमेन इधर है, एक डोमेन इधर है, और बीच में जैसे मेरा ये मुंह है उसी तरह उनका बना होगा क्लैंप। यहाँ पे एक डोमेन उसका इधर अटैच हुआ होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे इस ग्रीन से बताता हूँ। यहाँ पे एक डोमेन अटैच है, एक डोमेन यहाँ पे अटैच है, और ये आपस में ऐसे अटैच है, और इनके बीच में एक मुंह वाला क्लैंप होगा, एक डोमेन होगा यहाँ पे जिसको क्लैंप बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतने इसको समझने के खातिर बता रहा हूँ। सेकंड ईयर की बुक में तो इतना भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये डोमेन होगा, क्लैंप होगा, एक उसका ऊपर का डोमेन है, एक उसका नीचे का डोमेन है। इसका काम क्या है, जहां पर भी इसको 3 एंड मिलेगा वहां पे इसने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने। लेकिन यहाँ पे अटैच हुआ, इसके पास तो कोई 3 एंड है ही नहीं, ये भी जुड़े हुए, ये भी जुड़े हुए, कोई फ्री 3 एंड है ही नहीं, तो उसने फिर इसको कॉपी कैसे करना है। तो उसके लिए एंजाइम आएगा हमारे पास। वैसे शोखियां मार रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, इससे कुछ भी नहीं है। इसको फिर सपोर्ट के लिए एक एंजाइम आता है, प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है कि वो शुरू में प्राइमर अटैच कर देता है, आरएनए छोड़ के कुछ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अटैच कर देते हैं इस
स्ट्रैंड्स पे। अब ये स्ट्रैंड जो है ना, इस ये जो खुल चुके हैं स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या क्या कहते हैं इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये क्या है हमारे पास, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये पेरेंट डीएनए चल रहा है ना, अभी तो कोई नया डीएनए नहीं बना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जब फुल हेलिकेज अपनी एक्टिविटी कर लेता है तो वो जो दो स्ट्रैंड डीएनए का अलग हो जाते हैं उनको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। उनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए। अब इन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होगा, अगर ये 5 प्राइम है तो ये यहाँ से मतलब इसकी ये साइड 5 होगा, ये साइड 3 होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज हो ना, अब इसके रीडिंग और रेप्लिकेशन, इस चीज को समझो। रीड ये करता है 5 to 3, मतलब वो यहाँ से स्ट्रैंड को रीड करेगा, लेकिन रेप्लिकेट करेगा, रीड मैं कह रहा हूँ 3 to 5 करेगा, उल्टा बोल गया हूँ। रीड क्या करेगा 3 to 5, और हमारे पास जो रेप्लिकेशन करेगा वो 5 to 3 करेगा। मतलब ये इसने यहाँ से रीड किया, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऐसे करेगा। सही हो गया। अब समझो इस चीज को, टेम्पलेट स्टेट हो गए। प्राइमेज क्या करेगा, क्योंकि वहां पे उसके पास कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई फ्री 3 प्राइम एंड नहीं है, तो क्या करेगा डीएनए प्राइमेज दोनों स्ट्रैंड्स पे कुछ प्राइमर अटैच कर देगा। क्या अटैच कर देगा, प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ सीक्वेंसेस होंगे, शॉर्ट से सीक्वेंसेस होंगे। अब वो इन टेम्पलेट पे कैसे करेगा, बेफर्ज एक प्राइमर है, ये 3 है तो इसका ये वाला साइड क्या होगा 5, ऐसा ही है। ये 3 है तो इसका ऑपोजिट कैसे बनेगा, बेफर्ज यहाँ पे उसने एक अटैच कर दिया, एक अटैच यहाँ कर दिया, ये उसने प्राइमर अटैच कर दिया। इस प्राइमर का ये वाला एंड क्या होगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा ना, ये 5 है और ये एंड क्या होगा 3 एंड होगा, ये वाला क्या होगा 3 एंड होगा। तो अब 3 एंड उसके पास फ्री हुआ कि नहीं हुआ, 3 एंड इसके पास फ्री मिल गया ना, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्राइमर की अटैचिंग होगी तो ये भी क्या आएगा 5 to 3, उसने 3 to 5 रीड कर लिया। अब यहाँ पे ये 3 है तो इसके इस साइड पे प्राइमर लगेगा, अगर मैं इसके साथ लगा लूं तो इस साइड पे क्या लगेगा, प्राइमर लगेगा। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, एक प्राइमर उसने ये लगा दिया, एक प्राइमर उसने ये लगा दिया। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसको दोनों साइड पे 3 जो फ्री एंड था वो मिल चुका है। पहले उसके पास नहीं था, लेकिन अब प्राइमर जुड़ गया, तो अब ये प्राइमर जुड़ने की वजह से उसके पास 3 एंड अवेलेबल हो गया। जब 3 एंड अवेलेबल होगा तब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। अब एक्टिविटी में मैंने कहा कि इसके 2 डोमेन होते हैं, आपस में ये क्लैंप के जरिए जुड़े होंगे। अब इस डोमेन का काम क्या है, 5 to 3 एडिशन करना, 5 to 3 क्या करना, एडिशन करना। और इस डोमेन का काम क्या है, इस डोमेन का काम है, इसका भी 5 to 3 एडिशन है। अब इस चीज को समझो कि ये एडिशन कैसे होगी। ये 5 to 3 है, ये क्या है हमारे पास 5 to 3 है, मतलब ये जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ से बिल फर्ज मैं इसको खोल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से खोलूँ या यहाँ से खोलूँ, कहाँ से खोलते हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ से खोल लेते हैं। यहाँ से खोलेंगे बिल फर्ज, यहाँ पे हेलिकेज है जो उसके लिए खोलते जा रहा है, वहां पे एक प्राइमर अटैच हो गया दोनों साइड पे। अब ये वाला एंजाइम यहाँ पे लगा हुआ है, इस चीज को यहाँ पे देखो, ये एंजाइम यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको मैं बना देता हूँ कि ये उसका एक है, ये उसका दूसरा है, और हमारे पास बीच में क्या है, उसका जो क्लैंप है जो आपस में दोनों को जोड़े हुआ है। एक हमारे पास डोमेन ये है और एक डोमेन उसका ये है। अब ये डोमेन क्या करेगा, इसके पास ये प्राइमर जो है ये एंड है, मतलब ये यहाँ से खुलता जा रहा है, क्या हो रहा है, खुलता जा रहा है। यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, उसने यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर दिए, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर दिए। अब ये ऐसे कंटिन्यूसली उसको ऐड कर रहा है, क्यों ऐड कर रहा है, यहाँ से खुलते जा रहे हैं, न्यू न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं जिसका 3 प्राइम उसी साइड पे बनेगा। तो ये न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ से जो ना ये वाला जब स्ट्रैंड खुलेगा तो कंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड उसके साथ जुड़ता चला जाएगा ड्यू टू दिस डोमेन। ये जो ऊपर वाला डोमेन है उसकी वजह से कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता जा रहा है, ठीक है, जिसमें कोई गैप नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली जो है, मतलब यहाँ से ये डीएनए है वो खुल रहा है, यहाँ पे मतलब ये आगे डीएनए है वो खुल रहा है। ये यहाँ से इसको समझते हैं, ठीक है, यहाँ से समझ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक इधर देखो, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हुआ है हमारे पास क्या चीज अटैच हुई है, यहाँ पे अटैच हुआ पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये डीएनए खुल रहा है, यहाँ से जैसे जैसे खुलता जाएगा ये जो प्राइमर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और वो उसके साथ साथ एक उसकी स्ट्रैंड बनाएगा और बीच में एक स्ट्रैंड बनता चला जाता है कंटिन्यूअसली। इस साइड पे क्या होगा, ये प्राइमर खुल रहा है, मतलब ये हमारे पास स्ट्रैंड जो है ये खुल रहा है, और कंटिन्यूअसली एक स्ट्रैंड जो है उसके साथ कॉपी होता चला जा रहा है ड्यू टू पॉलीमरेज 3 एंजाइम। ये तो कॉपी हो रहा है। अब दूसरी साइड पे देखो, ये जो कंटिन्यूअसली कॉपी हो रहा होता है ना, इस न्यूली स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूअसली कॉपी हो रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या है,
लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ये हमारे पास किस तरफ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन करेगा। तो कंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड बनती जा रही है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसलिए स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। अब अगर दूसरे पे आ जाए, ये यहां से खुल रहा है, ये वाला जो डोमेन है उसने क्या किया हमारे पास, ये मैं अब यहां पे अटैच कर देता हूं, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 प्राइम एंड है, ऐसा ही है, ये उसका 3 प्राइम एंड है। तो अब इस वाले ने क्या किया, उसने यहां पे बना दिए, यहां पे इतना स्टैंड उसने बना दिया, ये स्टैंड मतलब 3 प्राइम पे उसने एडिशन की। लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये यहां पे आ गया और यहां पे पीछे जब इसको हम मजीद खोलेंगे, मतलब ये बिल्कुल मजीद खुल गया, ठीक है, ये क्या हुआ, मजीद आगे गायरेज ने जो हेलिकेज ने अपना काम किया और ये मजीद ऐसे खुल गया, ये खुल गया। तो यहाँ पे आप मजीद और स्टैंड आ गए और यहाँ पे भी मजीद हमारे पास फ्री जो स्टैंड है वो खुलता जा रहा है। तो अब ये वाला स्टैंड जो ये वाला डोमेन है वो तो अपना काम कर रहा है, कंटिन्यूसली एडिशन कर रहा है, लेकिन इस स्टैंड पे अगर देखें तो ये 5 प्राइम है, ये यहाँ पे आ गया। अब जो न्यू प्राइम लगेगा वो यहाँ पे लगेगा और ये यहाँ से उठ के जंप कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहां तक पहुंचा, उसके बाद इसने जंप किया, यहाँ पे एक न्यू हमारे पास प्राइमर अटैच हुआ इस स्टैंड पे, इसने जंप किया वापस यहाँ पे और यहाँ से फिर दोबारा उसने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये ऐसे उसने बनाया। उसके बाद फिर ये आगे चला गया था तो इसने यहाँ से जंप किया और पीछे, मतलब ये थोड़ा सा आगे बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बनाता है और इस तरीके से ये चलता जाता है। बीच में क्या ऐड होता जा रहा है, ये जो इस डोमेन की वजह से बीच में क्या ऐड होता जा रहा है, प्राइमर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। इस एक तो कंटिन्यूसली जा रहा है, एक जो है वो फ्रैगमेंट्स की सूरत में जा रहा है, मतलब यहाँ फिर उसने पीछे जंप बैक किया क्योंकि ये आगे जा रहा है, अब ये पीछे तो नहीं रह सकता, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ये मुंह वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, यहाँ से ये इंजाइम को उठा देता है, मुंह से पकड़ लेता है ऐसे इंजाइम के डोमेन को, पकड़ के सीधा उसको रख देता है यहाँ पे, फिर उसको आगे जब वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ले आता है, फिर ये वाला इसको पकड़ के और पीछे धकेल देता है। तो ये जो पीछे धकेलने की वजह से क्या है, अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो ये हमारे पास जो डोमेन है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का ये वाला डोमेन है, ये तकरीबन 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पीछे जंप बैक करता है, मतलब बीच में इतने न्यूक्लियोटाइड्स रह जाते हैं। यूकैरियोट्स में ये तकरीबन 1000 to 2000 जो न्यूक्लियोटाइड्स है पीछे जंप बैक करता है, फिर वो आगे जाता है, फिर जंप बैक करता है। तो क्या हमारे पास छोटे छोटे से स्ट्रैंड बन जाते हैं न्यू उसके हमारे पास डीएनए के, एक तो हमारे पास ये पुराना है ना, उससे के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे से स्ट्रैंड बन जाते हैं, न्यू डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। उस फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। उस फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी जिसने इस चीज को डिस्कवर किया था, तो इसी पे इसका नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन गए। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जिस स्ट्रैंड पे बनेंगे या जिस स्ट्रैंड पे डिसकंटीन्यूअस एडिशन होगी, डिसकंटीन्यूअस पॉलीमराइजेशन होगी, उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। सही हो गया। एक लीडिंग स्ट्रैंड है जिसपे कंटीन्यूअस पॉलीमराइजेशन हो रही है, एक हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है जिसपे डिसकंटीन्यूअस पॉलीमराइजेशन हो रही है। क्यों डिसकंटीन्यूअस पॉलीमराइजेशन हो रही है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑन इट्स 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे एक पे तो वो सीधा जा रहा है 5 to 3 उसके पास मिल रहा है और वो ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा एंड उसका एंटी पैरेलल होगा, तो वो 3 to 5 की वजह से थोड़े थोड़े से फ्रैगमेंट्स बनाएगा, फिर पीछे जंप करेगा, फिर फ्रैगमेंट्स बनाएगा, फिर पीछे जंप करेगा। ये उसने फ्रैगमेंट्स बना लिए। एक हमारे पास क्या होगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला क्या था हमारे पास, मेन लीडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उसके साथ एक बन गया हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड। एक हमारे पास क्या बन गया, लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फिर एक टेम्पलेट था, ठीक है, ये जो दूसरा वाला टेम्पलेट था उसके साथ भी लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, लेकिन वो कुछ ऐसे बने, वो क्या बने, कुछ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वाला बन गया। बीच में उसके क्या थे, प्राइमर है, बीच में उसके क्या है, प्राइमर है। तो मतलब एक तो हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, जो कि हमारे पास किस तरफ जा रहा था, हमारे पास ये जा रहा था, ये वाला 3 to 5 वाला ये जा रहा था, 3 to 5 वाला जो जा रहा था उसके साथ 5 to 3, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था शुरू से 5 to 3 उसने कंटिन्यूअसली एक स्ट्रैंड बना दिया, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। दूसरे की तरफ देखें जो कि हमारे पास 5 to 3 था,
उसके साथ भी बने, लेकिन वो 5 फिर 3, मतलब यहाँ से शुरू किया था ना, 5 3 पे किया, फिर यहाँ पे जंप किया, बैक किया, फिर यहाँ से इतना किया, फिर यहाँ से जंप बैक किया, यहाँ पे किया। तो यहाँ पर भी उसने स्ट्रैंड बना तो लिया, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। उसमें डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं बस, जिनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब ये 2 स्ट्रैंड बन गए। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज करे, मैं थक गया, मैंने और काम नहीं करना, तो क्या करते हैं, इसका जो दूसरा भाई है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1, ये वाला एंजाइम, अब ये जो इसने रायता बखेर दिया यहाँ पे, इसको ठीक करने का कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। एक और बात बता दूं, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम में ये क्लियर डोमेन होता है, एक डोमेन उसका होता है जिसका काम होता है प्रूफ रीडिंग। एक और डोमेन है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही काम है, और उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, प्रूफ रीडिंग ये कहता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, पीछे उसको वो डोमेन चेक करता है कि ठीक है, ये ए है, उसके साथ टी लग गया, सी है, जी लग गया, जी है, सी लग गया, सी है, जी लग गया, ठीक है, जा रहा है। ए पे आता है बिलफर्ज, ऊपर हमारे पास ए था, ऊपर हमारे पास क्या था, ए, और यहाँ पे लग गया जी। वो कहते हो तेरी ये तो गलत लग गया, ए के साथ तो जी नहीं लग सकता। वो क्या करता है, वो उसको वहां से काट देता है, उस जी को काट देता है, उसकी जगह सही वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड कर देता है। इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो वो अपने साथ वो कर रहे हैं, चीजों को वो सही जोड़ रहा है। क्यों सही जोड़ रहा है, क्योंकि ये खुद सोचो, हर डिवीजन से पहले अगर इंसान की बात करें तो 5.8 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए जो है वो क्या है, उसने कॉपी होना है। तो इतनी बड़ी चीज को कॉपी होने में गलती तो आ सकती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए इसी के पास एक डोमेन है जिसका काम ही यही होता है कि वो प्रूफ रीडिंग करे, वो चीजों को देखे कि यार जो हो रहा है पीछे वो सही भी कर रहा हूँ या सिर्फ किए जा रहा हूँ, तो वो प्रूफ रीडिंग करता है। एक वो प्रूफ रीडिंग है। ये तो कर लिया जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स वाला सीन है, उसके लिए आता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, इसी फैमिली का मेंबर है। इसने तो अपना काम किया, कुछ रायता उसने बखेर दिया, एमी शोकिया मार रहा था, लेकिन अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आएगा। इस डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के 2 काम है, डुअल फंक्शन है इसका। कितने काम है, 2 काम है। एक काम है पॉलीमराइजेशन, मतलब ये भी उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन करेगा। साथ में इसका दूसरा काम है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। क्या ना काम है इसका, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का मतलब क्या है, सिरों से काटना। मतलब ये हमारे पास स्ट्रैंड है तो यहाँ से काटना, यहाँ से काटना, ये उसके एक्सिक पार्ट होते हैं। ये अगर कोई यहाँ से बीच से काटे तो वो एंडोन्यूक्लियेज हो जाती है। तो ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी मतलब इन सरों को काटना और इन सरों को काटना। ये हमारे पास इसके 2 फंक्शन हो गए डीएनए पॉलीमरेज 1 के। एक पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब एडिशन भी करेगा, और एक एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी मतलब काटेगा भी। अब काटना क्यों जरूरी है कि हमारे पास ये डीएनए बन गया, ये डीएनए तो ठीक बन गया, इसको तो नहीं छेड़ रहे। ये जो डीएनए है इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, प्राइमर है। ये क्या है, प्राइमर। प्राइमर बेसिकली क्या था, आरएनए था। इसी तरह ये भी प्राइमर है, ये बेसिकली क्या है, आरएनए है। तो हमें जो डीएनए के अंदर आरएनए चाहिए ही नहीं, तो इस आरएनए को खत्म करने के लिए इसको काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो कौन काटता है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम 1 का हमारे पास एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, वो वाला डोमेन जो है वो यहाँ से इसको काटता है। पॉलीमरेज का काम होता है 3 प्राइम पे चीजों को ऐड करना। 3 प्राइम पे क्या करना, चीजों को ऐड करना। अब होता क्या है, बिलफर्स ये एंजाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है, जिसके 2 डोमेन है, एक इसके इधर काम करेगा, एक इसके इधर काम करेगा। अब ये क्या है हमारे पास, ये 3 है, ये 5 है। अगर इसकी बात करें, ये जो प्राइमर है इसका ये वाला पोर्शन क्या है, 5 है, ये 3 है, बल्कि ये तो इस तरफ आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 3 प्राइमर है। अब ये क्या होगा हमारे पास है, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, तो अब ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है वो 5 एंड पे जो प्राइमर के क्या थे न्यूक्लियोटाइड्स, उसको काट देगा। उसको क्या कर देगा, काट देगा। जब ये यहाँ से काटेगा फिर यहाँ से काट देगा। अब ये वाला एंजाइम क्या करेगा, ये जो 3 प्राइम है, जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहां पे न्यू जो थोड़े थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स है उसको ऐड कर दिया। बिल्कुल पहले इस डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से ये वाला प्राइमर काट दिया था, जगह खाली रह गई थी, 3 प्राइम बच गया। उसके साथ आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका पॉलीमरेज डोमेन आता है, वो उसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है। ऐसे कितना, जितना अगले फ्रैगमेंट तक उसको ऐड कर देता है, जोड़ेगा नहीं, सिर्फ उतना लंबा बना देता है कि वो अगले फ्रैगमेंट तक पहुंचे। इसी तरह से ये कटेगा तो इसकी जगह भी ये पॉलीमरेज एक्टिविटी करके उसको आगे तक बढ़ा देगा, और इस तरीके से एक सही से स्ट्रैंड बन जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि अब हमारे पास आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों काम किसके हुए, डीएनए पॉलीमरेज 1 के। डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम बाद में होता है कि जब सेल के अंदर अगर कोई डैमेज हो जाए, डीएनए या आरएनए या जो डीएनए या जो जीनोम हमारे पास डैमेज हो जाए, उसमें कोई चीज मतलब कहीं से कट जाए, तो उसको दोबारा जोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम है
फिर डीएनए डैमेजेस को मतलब ये डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं कि जब बाद में कोई डीएनए बीमार होगा, डैमेज होगा, तो उसको ये ठीक कर देगा। तो ये काम हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन कब होगी? कि ये चलता जाता है, जब वो उस दोनों कोनों पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाद टर्मिनेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगी? टर्मिनेशन उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो लाइगेज, अब लाइगेज का काम देखते हैं। देखो लाइगेज क्या करेगा। लाइगेज का काम होता है हमारे पास, क्या काम होता है? लाइगेज का काम होता है, ये जो लाइगेज है इसका काम होता है ग्लू के तौर पर काम करना, उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ना। ओकाज़की मैप देखो, पॉलीमरेज जो 1 था उसने फ्रैगमेंट्स बना भी दिए, प्राइमर वाला जो है उसने रिमूव भी कर दिया, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे ये देखो, एक हमारे पास ये स्ट्रैंड था, एक ये स्ट्रैंड था। एक स्ट्रैंड पे हमारे पास लीडिंग बन गया, एक पे हमारे पास ऐसे ये बन गए थे, ठीक है। अभी आपस में जुड़े नहीं थे। तो जब ये नहीं जुड़े होंगे तो इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा? लाइगेज। वो लाइगेज क्या करेगा? इनको जोड़ देगा, इनके अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा। इसके अंदर क्या बनाएगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से ये वाला अलग हो जाएगा और ये स्ट्रैंड अलग से बन जाएगा। ये क्या था? 5 to 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 to 5। और अगर इसको देखें तो ये 3 to 5 था, तो उसके साथ ये हमारे पास क्या होगा? 5 to 3। तो हमारे पास ये देखो बन गए। और अगर इस मॉडल को आप देखें तो इसमें से दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या है? पेरेंट का, और एक स्ट्रैंड हमारे पास न्यू है। तो ये कौन सा होगा हमारे पास? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये क्या होगा हमारे पास? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आइडेंटिकल कैसे हमारे पास जो डीएनए है वो रिजर्व्ड है। कैसा रिजल्ट होगा? बिल्कुल हमारे पास पेरेंट डीएनए था, उसमें मैं सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूँ, ठीक है। ए ऐसे APG, इसी का ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास? TAC, ऐसा ही आएगा। अब इनफॉर इनकी डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो गई, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। ये हमारे पास ATG, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये वाला हमारे पास क्या है? TAC, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इसके साथ जब न्यू स्ट्रैंड बने ये वाले, तो उसका कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के मुताबिक ही तो लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा? A के ऑपोजिट क्या आएगा? T के ऑपोजिट A और G के ऑपोजिट C। G के ऑपोजिट क्या आएगा? C। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो T के ऑपोजिट क्या आएगा? A के ऑपोजिट T और C के ऑपोजिट G। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड को देखो तो ये एग्जैक्ट कॉपीज है इन वाले स्ट्रैंड के। जिस तरह उसका पेरेंट स्ट्रैंड था, इसी तरीके से उसके दोनों बच्चे जो है उनके जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सेम है। तो इस तरीके से ये वाला क्रोमोसोम अलग सेल में चले जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोमी डीएनए अलग सेल में चला जाएगा, और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिसमें जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट दोनों के पास सेम होगा। तो ये तो होगा आपके पास डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी। डीएनए लाइगेज ने उसको जोड़ दिया, ये दोबारा से जो डीएनए है इसके अंदर कॉइलिंग हो जाएगी, ये दोबारा से डीएनए अलग हो जाएगा, ये अलग सेल में चला जाएगा, एक अलग सेल में चल जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। मेन इंजन डीएनए हेलिकेज का क्या काम है, गायरेज का क्या काम है, प्राइमेज का क्या काम है, पॉलीमरेज का क्या काम है, लाइगेज का क्या काम है, ये सारी चीजें हो गई। तो उसके बाद ये चीजें समझ आ गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पीसीआर जिसको तुम लोग बोलते हो, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमारे पास टूल है, जो डिवाइस है, जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, बायोटेक में इसका बहुत ज्यादा रोल है या रिसर्च में पीसीआर का। तो ये मेन एप्लीकेशन है डीएनए रेप्लिकेशन की, क्योंकि पीसीआर में चाहे कोई क्राइम सीन हो, चाहे कोई मैटरनल मसला हो, चाहे कोई डीएनए सीक्वेंसिंग करनी हो, चाहे फिंगरप्रिंटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें डीएनए का सैंपल चाहिए होता है, और डीएनए सैंपल हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। तो उसकी हमें बहुत सारी क्या चाहिए होती है? कॉपीज चाहिए होती है। तो वो कॉपीज कैसे बनाई जाती है? उसमें असल में डीएनए की रेप्लिकेशन ही होती है, लेकिन इन विट्रो होती है, सेल से बाहर होती है, एक मशीन के अंदर होती है, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास फिर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, जो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी वाले चैप्टर्स है, उसमें उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर हमें वहाँ पे मिलता है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, और ये सारी चीजें जो है वो कैसे होती है। तो वो सारा इस डीएनए रेप्लिकेशन के ही हमारे पास मेन क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो होप्स आप लोग को डीएनए एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो लेक्चर तो मुझे पता है बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये कुछ लेक्चर जो हैं वो वाकई में बहुत लंबे जाते हैं अगर उसको हम बंदा डिटेल में डिस्कस करना चाहे तो। अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बीच में मैंने गोल कर दिए, उसके डिटेल्स में मैं नहीं गया, क्योंकि फिर बहुत बोरिंग हो जाता है और इवन मतलब लेवल पे नहीं होता कि
उसके लिए अच्छा होता है कि उन जो लेक्चर्स हैं उनको बंदा किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड कर दे, तो उन पे अलग से लेक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इसके प्रीक्वल में जेनेटिक कोड, जीन की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये सारे उसके प्रीक्वल हैं और उसके आगे फिर सेंट्रल डॉग्मा है सारा। तो वो इंशाल्लाह सारा हम वन बाय वन करते जाएंगे। अगर समझ आ गई है तो मेहरबानी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे दुआओं में याद रखो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।